की इस मंगलमयी कथा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जन, भक्तिमती माताओं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान भगवान की कथा को सुनते ही नहीं हैं, उन कानों को बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यानी कि वो सुराख तो जरूर हैं, जैसे मकान में रोशनदान छोड़ दिए जाते हैं तो ऐसे ही वो हैं। उनकी सार्थकता तो तभी है जब वो भगवान की कथा को सुना करें। बिनु सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा के बिना होती नहीं। तो आप सब लोग बड़ भागी हो जो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहां पर बैठे। कल आप लोगों ने कथा प्रसंग में श्रवण किया किस तरह से एक संत के द्वारा दिए गए फल से और उस फल का धुंधली ने फिर एक तरह से तिरस्कार किया और गऊ को वो फल दिया, लेकिन संत का दिया हुआ फल था, संत का आशीर्वाद उसके साथ जुड़ा हुआ था, संत की तपश्चर्या का प्रभाव जुड़ा हुआ था। तो गऊ ने भी एक मनुष्याकार बालक को जन्म दिया है, यानी कि धुंधली का बच्चा धुंधकारी हुआ और जो गऊ ने जिस बालक को जन्म दिया, कान जिसके बछड़े के जैसे थे, तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। क्रियत कालेन त्वौ जातौ तरणौ तनया त्वौ, गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखलः। देखो, दोनों बालकों का जन्म लगभग एक समय में हुआ, लेकिन हुआ क्या, समय बीतने के साथ साथ दोनों की ख्याति, दोनों को ख्याति मिली। ख्याति तो दोनों को मिली, यानी कि नाम तो दोनों का हुआ, लेकिन एक का नाम कैसे हुआ? गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी तो एक बड़े विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए, लेकिन जो धुंधकारी था वो धुंधकारी महाखल हो गया। संस्कारों का प्रभाव इस जीव पर पड़ता है। धुंधकारी एक तरह से छल के वातावरण में पैदा हुई संतान है, तो संस्कारों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ना स्वाभाविक था। वो तो महाखल हो गया। और गोकर्ण जी महाराज, क्योंकि संत का तप उनके साथ था और वो ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए। धुंधकारी में जितने अवगुण हो सकते हैं, सारे के सारे सब अवगुण उसके जीवन में आ गए। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अवगुण भी बढ़ते चले गए। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत निदाना। जीवन का बस यही सिद्धांत है। जहां सद्बुद्धि होती है, जहां सुमति होती है, वहां अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां आ जाया करती हैं। और जहां कुमति होती है, अज्ञान होता है, मूढ़ता होती है, तो वहां विपत्ति चाहे दूर से भी जा रही हो, वो विपत्ति भी वहीं चली आया करती है। तो धुंधकारी इतना खल हो गए। स्नान शौच क्रियाहीन, यानी कि कोई उसके जीवन में नियम नहीं है।
जीवन में कुछ नियम होते हैं, सोने के, जगने के, खाने के, पीने के, बोलचाल के, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा अपने प्रति कैसा रवैया है, यानी कि दिनचर्या हमारी कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है। लेकिन वो जो धुंधकारी था, वो धुंधकारी स्नान शौच क्रियाहीन, कोई स्नान का ध्यान नहीं, कोई पवित्रता का ध्यान नहीं, और जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनका तो उसको लेना देना ही क्या था। यानी कि संध्या वंदन इत्यादि से तो कोई दूर दूर का वास्ता था ही नहीं। सब हस्तेन भोजनम कुर्यात, शव के हाथों से भोजन करता। चोर, हिंसक और शव के हाथ से भोजन करता हुआ, और वेश्यागामी भी हो गया। सारे अवगुण उसके जीवन में आ गए। तो संक्षेप में बस इतना ही समझें कि जब उसके जीवन में इतने विकार आ गए ना, तो माता पिता तो बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए। पिता आत्मदेव बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए पिता। ब्राह्मण शरीर उनका है, और ब्राह्मण का बेटा संध्या करे, गायत्री करे, वो तो दूर की बात, उसके जीवन में बहुत सारे विकार आ गए। तो पिता बड़े दुखी रहने लगे। माता धुंधली भी बहुत पश्चाताप करने लगी कि देखो हमने ये क्या किया। लेकिन समय बीत गया, अब तो जो होना था सो हो गया। समय रहते जो जग जाए, समय रहते जिसको बोध हो जाए वो अच्छा है, नहीं तो समय बीत जाने के बाद फिर पश्चाताप ही हाथ लगता है और कुछ लगता नहीं। तो पिता आत्मदेव बड़े दुखी रहने लगे। पहले दुख इस बात का था कि संतान नहीं है। संत ने उसको यही तो समझाया था ब्राह्मण देव को, हे ब्राह्मण देव, इस जगत में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। कोई किसी तरह दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। संसार में दुख तो बहुत ज्यादा है। उसके उस संत की बात याद आई कि संत सदगुरु ने तो पहले ही कहा था, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, और ये संतान मिली भी तो कैसी मिली, क्या इस संतान ने मुझे सुख दिया है? एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। सुपुत्र जीवन में सुख देता है, और कुपुत्र जीवन में दुख ही दुख देता है। तो जब बहुत दुखी रहने लगे पिताजी, एक दिन उनके पास गोकर्ण जी महाराज आए। यानी कि पुत्र तो उनके थे ही, उनके पास ही रहते थे वैसे तो, लेकिन एक दिन अपने पिता के साथ सत्संग की उनकी इच्छा हुई। पिताजी बड़े दुखी रहते हैं, बड़े निराश रहते हैं, पिताजी के साथ कुछ सत्संग किया जाए। जब कोई बहुत दुखी हो तो उसके केवल दुख की चर्चा ना हो, बल्कि उसका दुख दूर कैसे हो, ऐसे सद्ज्ञान की चर्चा भी होनी चाहिए। इसी को तो सत्संग बोलते हैं। और अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज आज उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी हैं, पंडित हैं, अवस्था में भले ही छोटे हैं, रिश्ते में पुत्र हैं, लेकिन परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं। और इस नश्वर देह के बारे में बता रहे हैं पिताजी, आप चिंता ना करें। देहे अस्थि मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। पश्य निशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, भव भक्ति निष्ठः। हे पिताश्री, हे तात, त्वम अस्थि मांस रुधिरे देहे अभिमतम त्यज। आप इस हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के विषय में चिंतन करना छोड़ दो।
भाई आप इस शरीर के बारे में चिंता कर रहे हो, इस शरीर के साथ जो संबंध जुड़े हुए हैं जिनसे वो ही आपको दुख या सुख देते हैं, आप इसी बात की चिंता कर रहे हो। आप इस चिंता को छोड़िए। अहंता और ममता ये दो ऐसी रस्सी हैं जो जीव को बांध करके रखती हैं। अहमता और ममता, अहमता अपने प्रति अहम भाव, मैं, मेरा, मैं और मेरेपन का भाव। ममता जो सांसारिक जन हैं, जो अपने परिजन हैं, जो अपने परिवारजन हैं, उनके प्रति ममता का भाव। तो ये अहमता और ममता की रस्सी ही जीव को बांध करके रखती हैं बंधुओं। तो अहमता और ममता की रस्सी को काट करके वैराग्य रस के रसिक आप बन जाओ, यानी कि भगवान की भक्ति में लग जाओ और अपने जीवन को मत भटकाओ। बहुत गई थोड़ी रही, हे पिताश्री आपकी आयु इतनी ज्यादा तो चली गई है, न जाने कितनी अब रहती होगी। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निश दिन आयु खेत, निश दिन आयु खेत। जीवन की बहुत सारी अवस्था तो चली गई, थोड़ी सी रह गई है, यानी कि काल रूपी चिड़िया इस फसल को चुगती ही जा रही है, इसलिए संभल जाओ। इसलिए अब भी जाग जाओ पिताजी। बोले क्या किया जाए? भगवान की भक्ति में लग जाओ। अहमता ममता को छोड़ करके इस रस्सी से मुक्त होकर के अपना मन उस गोविंद माधव के चरणों में लग जाओ, लगा दो, भटको मत। ये जीवन आपका यूं ही बीत रहा है और बड़ी सुंदर सा उपदेश अपने पिता को दे रहे हैं। ये उपदेश हम सबके लिए ही है। जीवन हमारा भी यूं ही बीतता जा रहा है। बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने, ना भटको बीच गफलत में, ना भटको बीच गफलत में, ये मौका छूट जाएगा। ना भटको बीच गफलत में, ये मौका छूट जाएगा। ओ ना भटको बीच गफलत में, ये मौका छूट जाएगा। ना भटको बीच गफलत में, ये मौका छूट जाएगा। तो क्या किया जाए? करो हरि नाम का सुमिरन, करो हरि नाम का सुमिरन, जो तेरे काम आएगा। ना भटको बीच गफलत में, ये मौका छूट जाएगा। ज्ञान का उपदेश दिया। हे पिताजी, ये सुख दुख संयोग वियोग लाभ हानि संसार में इस जगत में ऐसे ही चलने वाली हैं। आप इनसे अपने आप को अलग थोड़ा करके वैराग्य रस के रसिक बन जाओ, यानी कि भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो गोकर्ण जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेश से आत्मदेव तो भगवान के भजन में लग गए, यानी कि उन्होंने तो अपना घर बार छोड़ दिया और भगवान की साधना में लग गए। अब घर में रह गई धुंधली बेचारी। धुंधली के साथ बहुत बुरा उस धुंधकारी ने किया, उसके साथ मार पिटाई भी करता। घर में जो भी धन दौलत कुछ भी सामान था सब बेच खाया। क्योंकि विकार जब जीवन में आ जाते हैं तो विकारों में व्यक्ति ऐसे ही तो करता है। उसको ये चिंता होती ही नहीं है कि मैं अपने घर को बर्बाद कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, यानी कि सारा का सारा उसने बेच खाया। सब विकार क्योंकि जीवन में है।
एक दिन धुंधली को चूल्हे में से लकड़ी निकाल करके, यानी कि जलती हुई लकड़ी निकाली और अपनी मां को ऐसे धमकी दे करके गया कि शाम तक जो भी घर में जेवरात हैं, कुछ भी यदि बचा हुआ है, सारा बाहर निकाल के रखना, मुझे दे देना, सब मुझे दे देना, नहीं तो ये आग देख रही हो ना, ये लकड़ी देख रही हो, तो मैं जला के मार दूंगा इसके साथ। अब बेचारी धुंधली डर गई उससे, और शाम के समय उसने सोचा कि वो दुष्ट घर में आएगा, उससे पहले मैं ही घर से निकल जाती। धुंधली घर से निकल गई, चिंता है और रात्रि का समय हो गया, धीरे 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 चिंता में भागी जा रही थी। रास्ते में एक कुआं आया और ऐसा कहते हैं कि उस कुएं में पांव उसका फिसला, गिर गई और गिर के उसके प्राणांत वहां हो गए, देह का अंत हो गया। तो इस तरह से धुंधली मर गई। धुंधली यानी कि उलझी हुई बुद्धि। अब धुंधकारी अकेला रह गया। अकेला क्यों? 5-5 वेश्याओं के साथ रहता था, 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन राजा के यहां चोरी कर ली और चोरी का जो माल था वो घर में उसके आया। उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि राजा के घर का ये सामान है, राजा को पता चलेगा, इसको सजा मिलेगी, ये तो मरेगा ही मरेगा और हम भी इसके साथ मारी जाएंगे। वेश्या किसी की नहीं होती हैं, इसलिए उन वेश्याओं ने क्रूरता करते हुए चारपाई पे लिटा करके उस धुंधकारी को रस्सी के साथ जकड़ दिया, बांध दिया। वो 5 थी, वो बेचारा अकेला था। रस्सी के साथ बांध दिया और उसमें आग लगा दी, जीते जी वो जल गया, मर गया। तो धुंधकारी का अंत बंधुओं माताओं ऐसे हुआ। इस प्रकार से अंत उसका हुआ। तो वो जिसका अंत इस प्रकार से होता है तो क्या मिलेगा? अंत मति सो गति। अंत में जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति की उसको प्राप्ति होती है। तो इस तरह से उसका अंत हुआ। तो उसको मुक्ति तो कहां मिलने वाली थी, वो भयानक प्रेत बन गया। प्रेत बन गया। प्रेत स्वयं भी दुखी रहता है और लोगों को भी दुखी करता है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थों पर भ्रमण किया करते थे, वहां अपने मकान में आए। रात्रि का समय था। जब वो अपने मकान में ठहरे तो रात को उनको ऐसे दृश्य दिखाई दिए। कभी भयंकर आवाज सुनाई देती है, कभी आग जल जाती है, कभी किसी हिंसक पशु की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। गोकर्ण जी महाराज आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी भयभीत तो नहीं होते, लेकिन उनके भीतर करुणा होती है। करुणा जाग गई और उस करुणा से देखा कि ये जो भटकती हुई आत्मा है ये कौन है, और पूछा जब उससे कि तुम कौन हो, इस तरह से क्यों भटक रहे हो? उस प्रेत ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका अभागा भाई धुंधकारी हूं। स्वकीयेनैव दोषेण, किसी और का दोष नहीं है। देखो कई बार हम भाग्य को दोष देते हैं, देव को दोष देते हैं, या किसी और को दोष देते हैं, ग्रहों को दोष दे देते हैं, लेकिन अपने कर्मों को हम नहीं देखते। तो आज वो प्रेत आत्मा बना हुआ धुंधकारी कह रहा है कि किसी का कोई दोष नहीं है, मैं अपने किए हुए कर्मों का फल इस प्रेत योनि को प्राप्त करके भोग रहा हूं। ये जीव किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगता है, जल्दी भोगे या देर से भोगे, कर्मों का फल हमें भोगना ही भोगना है। इसलिए सावधानी से शुभ कर्म ही करते रहने चाहिए। कर्मों का फल हम ही भोगेंगे। हमारे द्वारा किए गए जो भी शुभ हैं या अशुभ हैं, पाप हैं या पुण्य हैं, उन सभी कर्मों का फल देर सवेर आखिर हमने भोगना है।
कर्म ऐसे हैं, कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणों गति भगवान कृष्ण कहते हैं। ये कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत बारीक है, बड़ी सूक्ष्म है, जन्म जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ती, ऐसी कर्मों की गति है। इसलिए सावधानी के साथ कर्म करने चाहिए जी को। स्वकीय नैव दोषेण, अपने किए हुए दोषों को मैं इस तरह से भोग रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम इस तरह से भटक रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किए हैं, जो भी मरणोत्तर संस्कार होते हैं वैदिक रीति के अनुसार मैंने सब तुम्हारे लिए वो करवा दिए हैं, और गया जी में भी मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया है। धुंधकारी कहने लगा, गया श्राद्धस्तेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति ही। एक गया श्राद्ध क्या, 100 गया श्राद्ध भी मेरे लिए हो जाएं तो भी मेरे कर्म इतने बुरे थे कि मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। गोकर्ण जी महाराज महात्मा हैं। महात्मा गोकर्ण ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय सूर्य नारायण से पूछता। प्रातः काल हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री संध्या जब की गोकर्ण जी महाराज ने, और सूर्य नारायण से पूछा, सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि इस प्रेत की मुक्ति के लिए और कोई भी अनुष्ठान काम नहीं आएगा, जो काम आएगा उसको ध्यान से सुनना। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः, कृष्ण लोक फल प्रदः। यानी कि सप्ताह विधि से भागवत कथा का आयोजन किया जाए, उस भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वारा इस प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इस तरह से गोकर्ण जी महाराज को साक्षात सूर्य भगवान ने ये उपदेश दिया। गोकर्ण ने बस बिना देरी किए प्रातःकाल गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों से चर्चा की कि ऐसे ऐसे सूर्य नारायण का उपदेश हुआ है कि इस प्रेत की मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन किया जाए। गांव वालों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने अपनी अपनी सहमति जताई, और आषाढ़ मास में, माताओं आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधकारी की प्रेत आत्मा की मुक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अब भागवत कथा में सारे गांव वाले आए, सबके सब आए, जितने भी नर नारी थे, बालक वृद्ध युवा थे, सबके सब आए। आस पड़ोस के गांव वाले भी आए। जहां जहां तक निमंत्रण गया या लोगों को समाचार मिला, वो सब के सब उस कथा में आ गए। और जिसके निमित्त कथा हो रही है वो भी उस कथा में आ गए। किसके निमित्त हो रही थी? धुंधकारी। अब भाई बाकी तो सब के सब कोई तैयार होके आया, कोई फल फूल लेकर के आया, कोई किसी तरह से आया, कोई किसी तरह से आया, कोई गाजे बाजे के साथ कथा में आए। कलश यात्रा निकली, बड़ी भव्य आयोजन हुआ, और जिसकी मुक्ति के लिए कथा हो रही है वो भी कथा में आए। अब यहां समस्या एक खड़ी हो गई, वो कथा में आए तो कैसे आए? भाई हम सब यहां बैठे हैं, कथा को सुन रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ जाए जिसका हमें पता हो कि इसकी मृत्यु तो साल 6 महीने पहले हुई थी, तो क्या होगा? सबके पसीने छूट जाएंगे, सबके पसीने छूट जाएंगे। सब सोचेंगे कैसे हम यहां से भागें, ये कहां से आ गया। यानी कि वो शरीरधारी तो नहीं, सूक्ष्म में वास करता है, हवा में ही। तो आकर के वो भी बैठ गया। जब कथा के लिए मंगलाचरण प्रारंभ हुआ तो देखो खुले पंडाल में ही कथा हो रही थी। हवा का झोंका चलता है, हवा का झोंका चले तो वो उधर हो जाए,
उधर से हवा चले तो उधर हो जाए, क्योंकि प्रेत का कोई सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, आश्रयहीन है, सूक्ष्म रूप में है, हवा है एक तरह से वो, तो हवा को कोई सहारा मिला नहीं। अब उसने सोचा कि बैठना तो यहां जरूर है, रहना तो यही है, यहां से यदि कहीं चले गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो माताओं बंधुओं, एक बांस का पेड़ था, उस बांस का सहारा उसने ले लिया, उसमें प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप में उसमें प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो उस बांस की एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुल गई, 7 दिन की कथा संपन्न जब हुई, यानी कि हर रोज एक एक गांठ उस बांस की खुलती चली गई, टूटती चली गई। जो ज्ञानी पुरुष वहां थे कथा में, सब अनुभव कर रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब अंतिम दिन की कथा संपन्न हुई ना, 7 दिन की कथा, तो उस बांस में से एक दिव्य प्रकाश निकला और साक्षात विष्णु रूपधारी ही वो बन गया। धुंधकारी यानी कि जो भयानक प्रेत आत्मा था वो भगवत स्वरूप ही बन गया। बैकुंठ से एक यान आया, उस यान में बैठ करके वो बैकुंठ को चला गया और सबने इस आश्चर्य को देखा। बोलिए भागवत भगवान की जय। 7 दिन में ही धुंधकारी की मुक्ति हो गई, 7 दिन में मुक्त हो गया। भयानक प्रेतात्मा बना हुआ वो धुंधकारी, आज उसकी मुक्ति हो गई। सबने इस आश्चर्य को देखा। अब गांव वालों ने सोचा, भाई देखो कथा तो हमने भी सुनी है, आखिर हम भी तो कथा में आए हैं, हम भी समय पर कथा में आते थे, हम सब ने भी कथा को सुना है, लेकिन एक ही विमान क्यों आया? वे सब जाना चाहते हो क्या? गोकर्ण ने पूछा कि सब चलना चाहोगे? बोले चलना क्यों नहीं चाहेंगे, ऐसा अवसर फिर कब आएगा? भाई कोई ऐसा यान आ जाए बैकुंठ से, बैकुंठ में जाने का सौभाग्य मिले तो दिक्कत क्या है इसे? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो ये श्रवण भेद हो गया है, सुनने में भेद हुआ, और क्योंकि उसने तो एक चित्त होकर के कथा को सुना। अब धुंधकारी के पास कोई और काम तो था नहीं, ना उसने भोजन की चिंता थी, ना घर की चिंता थी, ना दुकान की चिंता थी, ना कारोबार की चिंता थी, बस वहां बैठ करके कथा ही तो सुननी थी, और करना ही क्या है? हमारे लिए तो 100 झंझट है, कभी किसी प्रकार की चिंता, कभी किसी प्रकार की चिंता, घर की, कारोबार की, बिजनेस की, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। इसलिए ये मनी राम जो है, मन जो है, ये कहीं ना कहीं चला ही जाता है। देखो कथा में 2 बाधा हैं, 2 रुकावटें आती हैं कथा। कौन कौन सी? एक तो कथा में निद्रा देवी जरूर आ जाती है। सभी दोपहर को भोजन करके आते हैं और निद्रा देवी कथा में आ ही जाती है। एक तो बीच बीच में जो ये कीर्तन होता है या जयकारे बुलवाए जाते हैं, तो इनका यही लाभ है कि सब सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। थोड़ी बहुत निद्रा देवी आ जाए तो पास वाला भी कह देता है थोड़ा बोलो। और आप लोग धन्य हो, आप तो कथा के इतने प्रेमी हो, मैं तो आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इतने वर्षों से इस मंदिर के साथ संबंध है, आप लोगों को देखता हूं इतने वर्षों से। आप कथा रस के रसिक हो, वास्तव आप कथा को कथा के तरीके से ही सुनते हो। यहाँ प्रेम से कहो श्री राधे। तो कथा में एक तो निद्रा देवी की बाधा, और दूसरी इस मनी राम की चंचलता, मन की चंचलता। मन कहीं ना कहीं बैठे यहां है, मन ना जाने इतनी देर में ही कहां होकर के आ जाएगा। घर कितनी बार चक्कर लगा करके आ जाता है मन। तो दोनों चीजें यहीं रहें, यानी कि हम स्थूल शरीर से भी यहीं रहें और मन से भी यहीं रहें, तो फिर कथा का लाभ मिलना ही मिलना है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई अब की बार फिर तुम सबके कल्याण के लिए कथा करवाएंगे, और वो कथा श्रावण के महीने में हुई। उस पावन श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव वासियों के कल्याण के लिए उस कथा का आयोजन किया।
सबने बड़े भाव से उस कथा में भाग लिया। बार बार कथा रूपी इस अमृत का पान किया जाए, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। एक बार क्या, जब तक अवसर है, जब तक इस देह में प्राण है, तब तक इस भागवत रूपी कथा अमृत का पान करते ही रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जब जब अवसर मिले तब तब, जब तक सांस है तब तक इस भागवत रूपी अमृत को पियो। तो उस कथा के बाद क्या हुआ? अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से अयोध्यावासी भगवान राम के साथ उनके नित्य धाम साकेत धाम में चले गए थे, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंग संग रहने वाले उनके सखा, उनके गोपी ग्वाल वाले उनके नित्य गोलोक धाम में चले गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी की उस कथा से उन गांव वालों का भी सबका कल्याण हो गया। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। सबका कल्याण उस कथा ने कर दिया। तो इस तरह से ये दो महत्म्य आप लोगों ने सुने। कल सुना था भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का प्रसंग। आज आपने सुना गोकर्ण द्वारा धुंधकारी जैसे पतित से पतित जीव का भी कल्याण इस कथा ने कर दिया। कौन सुना रहे हैं इस कथा को? नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं सूत जी महाराज से, और हरिद्वार के उस पावन आनंदवन तट पे नारद जी महाराज द्वारा इस कथा का आयोजन करवाया गया है। उस कथा में शनक आदि मुनि इस कथा को सुना रहे हैं। तो जब कथा संपन्न हुई, यानी कि उस आनंदवन नामक तट पर जब ये कथा संपन्न हुई, तो कथा की समाप्ति पर क्या हुआ? वहां ननरते मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवतुस्तेजसाम आलौकिकम कीर्तनम में तदिशक्ष हरि प्रसन्नो अपि वचो ब्रवीतम। भक्ति महारानी तो अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी, और जो भी भगवान के पार्षद थे, भगवान के पार्षद भी वहां आ गए। प्रहलादस्तालधारी भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी ने उस कीर्तन में करताल बजाई है। ये करताल होती है, हाथ की ताल। उद्धव जी भी वहां आए हैं। उद्धव जी ने झांझ बजाई। नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे, वीणा बजा करके प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। अर्जुन राग अलापने लगे, राग विद्या के विशारद हैं, जानकार हैं, राग अलापने लगे। और देवराज इंद्र ने मृदंग उठा लिया, मृदंग बजाने लगे। जो सनक आदि मुनि हैं वो जय 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 करने लगे। और सुखदेव जी महाराज भी वहां उपस्थित हैं। सुखदेव जी महाराज भाव के साथ भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। ऐसा दिव्य वातावरण वहां बन गया, और सब के सब उस पावन नृत्य में मगन हो गए, आनंद से गाने लगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।